आज का दिन देखने में शांत लग रहा है, लेकिन ग्रहों की चाल कुछ और ही इशारा कर रही है। कई जातकों के लिए आज आर्थिक उलझनें, परिवार में अनबन और मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है। खासकर जिनकी कुंडली में चंद्र या शनि की दशा चल रही है, उन्हें आज भावनात्मक असंतुलन और अचानक खर्चों से सावधान रहना होगा। पर चिंता मत करें, अगले भाग में जानेंगे आज का महा उपाय इन ग्रह दोषों की शांति देगा और दिन को बनाएगा शुभ। आज का अमृत विचार 9 नवंबर 2025 दिन रविवार, सूर्यदेव को समर्पित, अनुशासित और प्रेरणादायी जीवन के लिए। सूर्यदेव हर दिन हमें एक नया संदेश देते हैं। जो समय पर उठता है वही जीवन में ऊंचाई पर जाता है, और सूर्य हर सुबह बिना थके बिना रुके अपनी किरणों से अंधकार मिटा देते हैं। वैसे ही जो व्यक्ति अनुशासन, समय और सत्य को अपना आधार बना लेता है ना, उसके जीवन भी चमक जाता है दिव्यता से। याद रखिए, सूर्य की तरह जलना सीखिए, तभी जीवन में उजाला होगा। जय सूर्य देव। आज का ग्रह गोचर 9 नवंबर 2025 दिन रविवार, प्रातःकालीन लगन तुला है, राशि है मिथुन। पंचमी तिथि कृष्ण पक्ष की नक्षत्र का आद्रा है, दूसरा चरण। योग है सिद्ध करण कौलव, इष्टकाल 59 घंटे 41 मिनट 43 सेकंड, जबकि सूर्योदय 6:38 पे होगा। रविवार, कार्तिक मास 1947 संवत है। राशि स्वामी बुध है, नक्षत्र स्वामी राहु है। नक्षत्र पाया रजत का है, जबकि योनि है श्वान। गण मनुष्य है, आदि नाड़ी है, वर्ण शूद्र है। सूर्य तुला राशि में 22 डिग्री का है, विशाखा नक्षत्र के प्रथम पद में, जबकि चंद्रमा मिथुन राशि में 11 डिग्री आद्रा नक्षत्र के दूसरे पद में। बुध जो है वक्री है, जो कि 12 डिग्री का वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र के तीसरे चरण में। शुक्र है तुला राशि में 8 डिग्री स्वाति नक्षत्र के पहले चरण में। मंगल है वृश्चिक राशि में 9 डिग्री अनुराधा नक्षत्र में, और जो है बृहस्पति है कर्क राशि में 0 डिग्री पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में। शनि वक्री होके मीन राशि में 1 डिग्री पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के चौथे चरण में। राहु है कुंभ राशि में पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के पहले चरण में 20 डिग्री का। केतु है सिंह राशि में 20 डिग्री पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे चरण में। आज का पंचांग 9 नवंबर 2025 दिन रविवार, पंचमी तिथि कृष्ण पक्ष का। पंचमी तिथि 25-54 तक रहेगी। कृष्ण पक्ष है, आद्रा नक्षत्र 20-3 तक रहेगा। योग सिद्ध जो 15-1 तक रहेगा। करण है कोल्लव, 15-4 तक रहेगा। तत्पश्चात तैतुल करण होगा 25-54 तक। दिन है रविवार। अमावस्या अंत कार्तिक है, जबकि पूर्णिमा माघशिर है। चंद्र राशि मिथुन है, सूर्य राशि तुला है। ऋतु हेमंत है, आयन दक्षिणायन है, संवत्सर विश्वासु है। विक्रम संवत 2082, जो गुजराती संवत भी 2082 ही है। शक संवत 1947 है। कली संवत 5126, सौर प्रविष्टि 24 कार्तिक मास। सूर्योदय 6:37 पे होगा, जबकि सूर्यास्त होगा 5:43 पे। चंद्रास्त होगा 10:43 पे, जबकि चंद्रोदय होगा 21:27 पर। सूर्योदय लगन तुला है, सूर्य नक्षत्र जबकि विशाखा है, और चंद्र नक्षत्र आद्रा है। मुहूर्त की बात करें तो आज जो है राहु काल 4:20 से 5:43 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:33 तक रहेगा। प्रदोष काल शाम 5:43 से 20:19 तक रहेगा। चौघड़िया में चर का चौघड़िया 8:01 से 9:24 तक प्रातःकालीन। तत्पश्चात लाभ का चौघड़िया 9:24 से 10:47 तक। अमृत चौघड़िया 10:47 से 12:11 तक रहेगा, और शुभ चौघड़िया 1:34 से 2:57 तक रहेगा। रात्रि चौघड़िया जो कि शाम 5:43 से 19:20 तक रहेगा शुभ है। अमृत चौघड़िया 19:20 से 20:57 तक, और चर का चौघड़िया 20:57 से 22:34 तक रहने वाला है।
सूर्य जो तुला राशि में नीच का है, जो संतुलन और आत्मविश्वास की परीक्षा ले रहे हैं। चंद्रमा जिससे भावनात्मक उतार चढ़ाव बढ़ सकते हैं। मंगल से मेहनत और संघर्षों का संकेत मिल रहा है, जबकि बुध जो गुप्त योजनाओं को उजागर कर सकता है। शनि कुंभ में कर्म का लेखा जोखा ले रहे हैं। आज का दिन अनुशासन, आत्मबल और स्पष्ट विचारों से आगे बढ़ने का है। याद रखें, जो कर्म में अटल होगा ना, वही सफल होगा। इसी क्रम में जानते हैं आज का विस्तृत राशिफल। सूर्यवार का दिन है। अनुशासन, आत्मविश्वास और कर्म का दिन है। मेष राशि, आज आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा, पर गुस्से पर नियंत्रण जरूरी है। कार्य क्षेत्र में नई शुरुआत संभव है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, पर खर्च बढ़ सकते हैं। पारिवारिक निर्णय सोच समझ कर लें। गुड़ और गेहूं का दान करें। मिथुन राशि, मित्रों से सहयोग मिलेगा। मानसिक संतुलन बनाए रखें, गलतफहमी से बचें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। कर्क राशि, भावनात्मक उतार चढ़ाव रहेगा। परिवार के प्रति समर्पण आपको सम्मान दिलाएगा। सूर्य को अर्घ्य दें। सिंह राशि, नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। आज निर्णय लेने का दिन है। आत्मबल से सफलता निश्चित है। लाल कपड़ा और तांबे का दान करें। कन्या राशि, कार्यस्थल पर दबाव बढ़ सकता है। संयम रखें। दिन के अंत में राहत मिलेगी। दुर्गा स्तोत्र का पाठ करें। तुला राशि, रिश्तों में तालमेल बनाकर चलें। भाग्य साथ मिलेगा, पर विनम्र रहें। वृश्चिक राशि, रहस्यमय ढंग से लाभ संभव है। पुराना काम पूरा होगा, पर वाणी पर संयम रखें। रुद्राक्ष धारण करें। धनु राशि, यात्राएं लाभदायक रहेंगी। गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। निर्णय में विलंब ना करें। पीपल वृक्ष में जल दें। मकर राशि, कार्य में प्रगति होगी, पर शनि की दृष्टि से धैर्य रखना आवश्यक। शनि मंत्र का जाप करें। कुंभ राशि, नए अवसर मिलेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आत्मविश्वास से आगे बढ़ें। नीले वस्त्र धारण करें। मीन राशि, आत्मचिंतन का दिन। आध्यात्मिक कार्यों से मन को शांति मिलेगी। गाय को गुड़ खिलाएं। पूरे दिन का विस्तृत विश्लेषण और माह उपाय जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सूर्यदेव कमेंट में जरूर लिखें। आज का माह उपाय सूर्यदेव को शक्तिशाली व अनुकूल बनाने के लिए है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर हो या पाप ग्रह से पीड़ित हो, तो आज आप ये उपाय अवश्य कर सकते हैं। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, चावल और गुड़ मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय 11 बार ओम गृणी सूर्याय नमः का पाठ करें। मंत्र जाप करें। इसके बाद पिता या गुरु को प्रणाम करें, क्योंकि सूर्य पिता और आत्मबल के प्रतीक हैं। ऐसा करने से आत्मविश्वास, मान सम्मान, नेतृत्व शक्ति और तेजस्विता में जबरदस्त वृद्धि होगी। जय सूर्यदेव। अगर आप भी अपने जीवन में सूर्य की तरह चमकना चाहते हो, तो रोज सुबह से ये उपाय जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सूर्यदेव। आज क्या करें और क्या ना करें। सुबह 6 से 8 के बीच सूर्य को जल अर्पित करें। लाल वस्त्र धारण करें। दिन की शुरुआत मंत्र जाप या ध्यान से करें। यह आत्मबल और एकाग्रता बढ़ाएगा। पूर्व दिशा की ओर मुख करके कार्य करें। सफलता के योग बनेंगे। अपने पिता या गुरु का आशीर्वाद अवश्य लें। आज के दिन उनका सम्मान सूर्यदेव को प्रसन्न करता है। आज क्या ना करें। अहंकार या क्रोध बिल्कुल भी ना करें, इससे सूर्य दोष सक्रिय हो जाता है। काले वस्त्र या नकारात्मक लोगों की संगति से बिल्कुल दूर रहें। बिना सोचे समझे निर्णय लेंगे तो भ्रम की स्थिति हानि संभव है। आज के वास्तु टिप। घर के मुख्य द्वार पर लाल रंग का छोटा सूर्य चिन्ह बनाएं या चिपकाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इन सरल उपायों से आज के दिन बन जाएगा सफल और आत्मबल से भरा हुआ। जय सूर्यदेव और
ऐसे ही दैनिक एस्ट्रो वास्तु टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सूर्य देव कर्म, आत्मबल, अनुशासन और सत्य के प्रतीक हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन के व्यवहार और दिनचर्या में अपनाता है ना, तब सूर्य स्वयं उस जातक को बिना किसी विशेष उपाय के बल, तेज और आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। इसीलिए मैं सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए दैनिक जीवन की आदतें बिना किसी औपचारिक उपाय के बता रहा हूँ। सूर्य देव से पहले उठ जाना चाहिए। पहले नंबर 1, सूर्य को प्रथम दर्शन आत्मा को तेज और शांति देता है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागता है उसका चित्त स्थिर और तेजस्वी बना रहता है। दूसरा, नित्य ध्यान और प्राणायाम अवश्य करें। सूर्य प्राण शक्ति का भी अधिष्ठाता है। रोज 10 मिनट सूर्य नमस्कार या गहरी सांस के अभ्यास से भीतर का तेज जागृत हो जाता है। नंबर 3 पॉइंट है, उस समय का सम्मान करें। सूर्य अनुशासन के देवता हैं। जो व्यक्ति समय पर सोता है, उठता है, कर्म करता है, उनका सूर्य एक अनुग्रह स्वतः बन जाता है। चौथा पॉइंट है, सत्य और पारदर्शिता से जीना। झूठ, दिखावा, छल सूर्य को अस्वीकार्य है। जो व्यक्ति पारदर्शी या ईमानदारी से रहता है ना, उनके सूर्य जैसी स्पष्टता स्वतः ही आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जो व्यवहार में लाना है, पिता, गुरु, वरिष्ठों का सम्मान करें। सूर्य पितृभाव का प्रतिनिधि है। जो व्यक्ति अपने पिता या गुरु का सम्मान करता है ना, तो सूर्य का तेज स्थायी रूप से रहता है उसके चेहरे पे। भगवान व भोजन से पहले जल का आदर करना। जल से सूर्य की शक्ति नीत है। इस प्रकार जल ग्रहण करते समय मन ही मन ओम सूर्याय नमः कहने से सूर्य तत्व सशक्त हो जाता है। दूसरों को प्रेरित करना, न कि दबाना। सूर्य नेतृत्व सिखाता है, अहंकार नहीं। जो व्यक्ति दूसरों को प्रेरणा प्रकाश देता है ना, वह सच्चा सूर्य पुत्र कहलाता है। तो कुल मिला के सार यही है इसका, जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, अनुशासन और सेवा भाव से स्थायी बना लेता है ना, उसके मुखमंडल पर सूर्यदेव स्वयं का तेज बिखेर देते हैं। आज के इन उपायों से मिलने वाले प्रमुख लाभ बता रहा हूँ, जो आप सबके लिए बहुत जरूरी है। नंबर 1 तो है कि आत्मबल और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जब बताया कि सूर्य आत्मा के कारक हैं, सुबह उठकर सूर्य को जल देंगे, समय का पालन करेंगे, तो भीतर का आत्मविश्वास जागृत होगा, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और व्यक्ति निर्णयी बनता है और निर्भय बनता है। जीवन में अनुशासन और स्थिरता होगी तो सूर्य ऊर्जा और समय का प्रतीक भी हैं। जब जातक रोज तय समय पर उठकर अपने दिन की शुरुआत करता है, तो उसके जीवन में कर्म, निष्ठा और अनुशासन बढ़ते हैं। यह स्थिरता धीरे धीरे सफलता में बदल जाती है। स्वास्थ्य और ओज में सुधार होगा। सूर्य शरीर में विटामिन डी, रक्त प्रवाह, प्रतिरोधक शक्ति का प्रतिनिधि भी है। इसलिए सूर्य नमस्कार, ध्यान, सकारात्मक दिनचर्या से थकान, आलस्य, मानसिक तनाव कम हो जाता है। शरीर और मन दोनों ही ऊर्जावान महसूस होते हैं। आर्थिक स्थिरता और सम्मान के लिए भी वृद्धि होती है। सूर्य राजयोग और प्रतिष्ठा के भी ग्रह हैं। जब सूर्य प्रसन्न होता है तो व्यक्ति के कार्यों से सरकारी या उच्च अधिकारी स्तर के अवसर, पद, प्रतिष्ठा, नेतृत्व क्षमता विकसित हो जाती है। परिणाम स्वरूप आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सम्मान अलग से मिलता है। तो घर और कार्यस्थल पर सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। वास्तु के अनुसार सूर्य की दिशा पूर्व में ऊर्जा का प्रभाव होता है। जब द्वार स्वच्छ प्रकाश में और सूर्य चिन्ह से युक्त होगा ना, तो वैज्ञानिक तरीके से भी घर से नकारात्मक ऊर्जा नहीं टिक पाएगी और समृद्धि के मार्ग प्रशस्त होंगे। सूर्य क्योंकि पितृ कारक ग्रह हैं, तो इसलिए पितृदोष व मानसिक भ्रम का भी निवारण करते हैं। जब जातक पिता या गुरु का आदर करता है तो पितृदोष का प्रभाव शांत होता है और जीवन में अकारण बाधाएं स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। ग्रह शांति और कर्म सिद्धि के लिए भी सूर्य जब अनुकूल होता है ना, तो शेष ग्रह भी सामंजस्य में आते हैं। इससे व्यक्ति का कर्मफल स्पष्ट होता है, भ्रम मिटता है और सफलता के रास्ते दृढ़ बन जाते हैं। तो कुल मिला के सारांश ये है, जब हम सूर्य देव को अनुकूल करते हैं अपने जीवन में, अपने व्यवहार से, तो हमारे जीवन में आत्मबल, अनुशासन, स्वास्थ्य, सम्मान, सफलता, पांचों चीजें एक साथ जागृत हो जाती हैं।
अगर मेरे शब्दों ने आज आपके मन को छुआ है, अगर आप भी मानते हैं कि जीवन केवल ग्रहों का खेल नहीं बल्कि आत्मबल का अनुभव है, तो आज ही जुड़िए हमारे एस्ट्रो फैमिली से। यहाँ हम रोज जानेंगे आपकी कुंडली के रहस्य, ग्रहों के संदेश, कर्मों को बदलने वाले सही उपाय। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अनुज वर्मा, आपका मार्गदर्शक, आपका सच्चा ज्योतिष साथी, जो केवल भविष्य नहीं बताता है बल्कि उसे संवारने की सही मार्ग भी दिखाता है। तो ज्वाइन द एस्ट्रो फैमिली टुडे एंड नाउ, क्योंकि जब आप ज्ञान और श्रद्धा से जुड़ते हैं तो यह भी आपकी ऊर्जा के साथी बन जाते हैं। सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय सूर्यदेव लिखकर अपनी ऊर्जा एक्टिव करें और आज से बने अपनी किस्मत के निर्माता स्वयं। धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर एक नए राशिफल, पंचांग, ग्रह गोचर और नए मार्गदर्शन के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और ओम गृहणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते रहिए और एस्ट्रो फैमिली से जुड़े रहें। अगर अभी आप नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि सबसे पहले राशिफल सुबह 5 बजे आपको ही मिले सबसे पहले। ठीक है। और रात को 9 बजे शॉर्ट रील आती है कल के पंचांग से संबंधित। तो धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम गृहणी सूर्याय नमः।